मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद और ध्यान साधना के प्रभाव से तुम्हारा आत्मबल इतना प्रबल हो चुका है कि अब तुम्हें हर सच्चाई स्पष्ट दिख रही है। तुम्हारे जीवन में जो विषैले लोग थे, अब उन्हें पहचानकर महादेव की कृपा से तुम उन्हें अपने जीवन से दूर करने की शक्ति पा चुके हो। तुम्हारे आत्मविश्वास और सफलता की ऊंचाइयां उन लोगों को असहज कर रही हैं, जो भीतर से ईर्ष्या और असुरक्षा से ग्रस्त हैं। भले ही वे तुम्हारे करीब होने का दावा करें, लेकिन उनकी नियत कुछ और है। उनके दिलों में गहरी असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा का भाव है, जो उन्हें बार बार तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने और नकारात्मक बातों में उलझने पर मजबूर कर रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यही कारण है कि तुम हर बाधा से पार पा रहे हो। यह सत्य है कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी तरक्की को चुनौती के रूप में देखते हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारी साधना, तुम्हारा धैर्य और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखेगा। तुम्हारे शत्रुओं की हर चाल, हर षड्यंत्र महादेव की कृपा के सामने निष्फल हो जाएगा। महादेव का यह संदेश है कि तुम अपने प्रयासों को दृढ़ता और साहस के साथ आगे बढ़ाते रहो। तुम्हारी यह यात्रा सच्चाई, आत्मविश्वास और महादेव की कृपा से भरी है। अपने हर कदम को शांतिपूर्ण ढंग से और समझदारी के साथ उठाते रहो। तुम्हारे सामने जो भी कठिनाइयां आएंगी, वे तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए हैं। महादेव ने तुम्हारे लिए सुख, समृद्धि और संतोष का मार्ग तैयार कर रखा है। नकारात्मकता और ईर्ष्या से भरे लोगों की कोई भी योजना तुम्हें रोक नहीं सकती, जब तक तुम अपनी सच्ची निष्ठा और विश्वास को बनाए रखोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है जब उन लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने उजागर होगी, जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम जल्द ही समझोगे कि जीवन में कौन सच्चा है और कौन छल की राह पर है। आने वाले कुछ सप्ताह तुम्हारे लिए कई रहस्यों को सामने लाएंगे। यह सत्य है, यह हकीकत है जो महादेव आज तुम्हें बता रहे हैं। सर्दियों का यह मौसम तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आ सकता है। तुम्हारे जीवन में खुशियां और उत्साह का आगमन होगा। जैसे ही तुम्हें कुछ गहरी सच्चाइयां पता चलेंगी, तुम्हें एक नई राह दिखाई देगी और एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। लेकिन याद रखो, जब तुम सत्य की राह पर चलोगे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग छलकपट में पड़े रहेंगे, उनके लिए महादेव से कोई सहारा नहीं मिलेगा। उनके जीवन में समस्याएं इतनी प्रबल होंगी कि उनकी संपत्ति और मेहनत का फल भी उनसे दूर हो जाएगा। इस दुख को वह शायद किसी से नहीं कह सकेंगे, लेकिन महादेव उनकी पीड़ा को समझते हैं, क्योंकि महादेव ही इस सृष्टि के सृजनकर्ता हैं और वही सबके लिए साधन प्रदान करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इस संदेश में बने रहना चाहिए, क्योंकि महादेव तुम्हें अभी और भी गूढ़ बातें बताने वाले हैं। अगर तुम इस राह को छोड़कर चले गए, तो आगे की बातों का ज्ञान नहीं हो पाएगा और यह ज्ञान तुम्हारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करेगा। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन के उस शिखर को प्राप्त करो जो तुम्हारे लिए तय है। तुम्हारी तपस्या और सत्यनिष्ठा ही तुम्हें उस शिखर तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम बुरे मार्ग पर चलोगे, तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम्हारी राह में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हें बार बार बचाया जाएगा। यह मेरा वचन है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी तुम्हें मेरी मदद मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में अनेक फैसले लेने होंगे, लेकिन यह याद रखना कि तुम हमेशा मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित रहोगे, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। तुम्हें अपनी उपस्थिति को शांतिपूर्वक और संजीदगी से दर्ज कराना है। तुम्हारा मूल्य केवल तुम ही जानते हो, इसलिए इस संसार में तुम्हें कभी भी अपनी अहमियत का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज स्वतः ही सभी तक पहुंच जाएगी। तुम्हें किसी के साथ बहस करने का समय नहीं है, क्योंकि तुम्हारा समय अमूल्य है। संकल्प लो, कभी भी किसी से बहस मत करो। यदि कोई तुम्हें बहस करने के लिए उकसाए, तो उसे चुपचाप टाल दो। अब तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने जीवन और अपने उद्देश्य पर होना चाहिए। मेरे बच्चे, जो माफ कर देता है, वह असली बड़प्पन दिखाता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि वह रिश्तों को बनाए रखना चाहता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो तो उसे प्यार और शांति से हल करो। तुमने कल अपने घर की सफाई की और मुझे यह देखकर अत्यंत खुशी हुई। घर की सफाई केवल शारीरिक सफाई नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे मन की सफाई भी है। घर में सफाई होगी तो वहाँ कोई बीमारी नहीं आएगी, और जब तन स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, तब जीवन में सही फैसले लेना बहुत आसान होगा। जो लोग बीमार हैं, उन्हें मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ, और जो कष्ट उन्हें हो रहे हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। मैं तुम्हारी औषधि हूँ, तुम्हारा इलाज मैं करूँगा। मेरे आशीर्वाद से तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। मैं यह नहीं कहता कि तुम हर समय धार्मिक ग्रंथ पढ़ो या मंदिर में बैठकर ध्यान करो, लेकिन मेरे बच्चे, दिन के कुछ मिनट भगवान के लिए निकालो। उनसे बात करो, उनका नाम जप करो और अपनी समस्याएं उनके चरणों में रख दो। बस कुछ पल का समय देना है और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है और तुम्हारी समस्याएं कैसे हल हो जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मबल सूर्य की तरह है, जिसे कोई ढक नहीं सकता। यह कुछ लोग जो तुम्हारे जीवन में कठिनाई और असुरक्षा लाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अपनी नकारात्मकता के बादल बना लिए, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम्हारा प्रकाश कभी मंद नहीं हो सकता। उन्होंने हर प्रयास किया तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने का, तुम्हारी सफलता को रोकने का, परंतु अब उनका समय समाप्त हो गया है। महादेव जी स्वयं न्याय करेंगी, और जिन लोगों ने तुम्हारे प्रेम और शांति को बाधित करने का प्रयास किया, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में आई इन असुरक्षाओं को महादेव जी ने हटा दिया है। अब तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारे रिश्ते की पवित्रता और भी मजबूत होगी। तुम और तुम्हारा साथी एक दूसरे के बिना अधूरे फील कर रहे थे, पर अब वह सब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे रिश्ते पर जो नकारात्मकता का प्रभाव था, वह समाप्त हो रहा है, और तुम दोनों के बीच का प्रेम और भी सुदृढ़ होगा। महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब कोई भी अवरोध स्थायी नहीं रहेगा। जो लोग नकारात्मकता फैला रहे थे, वे अब उसी नकारात्मकता में उलझे रहेंगे। उनकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, और तुम्हारा सूर्य जैसा प्रकाश और भी प्रखर होकर चमकेगा। तुम अपने जीवन में उच्चतम शिखर पर पहुंचोगे, और जो भी बादल तुम्हारी सफलता को ढकने का प्रयास कर रहे थे, वे अब हट जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी परेशानियां और कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में बाहर हैं, उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे लिए सही समय पर ही होगा। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपनी भक्ति और कर्म पर ध्यान देना है। तुम्हारी सभी समस्याएं जल्द ही समाप्त होंगी, और मैं तुम्हारे मार्ग में नए अवसर लाऊंगा। तुम्हारा यह मार्ग सही है, और मैं तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रहा हूँ। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार करोगे। यदि तुम्हारा जीवन सच्चे विश्वास और समर्पण से भरा हुआ है, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जो मेरे प्रति, भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं, उनके जीवन में न दुख होता है और न किसी वस्तु की कमी। मैं भोले भंडारी सदा अपने भक्तों के भंडार भरता हूँ। जब तुम मेरे पास अपनी इच्छाओं और आशाओं के साथ आते हो, तो मैं तुम्हें संपूर्णता प्रदान करने को तत्पर हूँ। तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है, और यह जान लो कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम इस सत्य पर विश्वास रखते हो, तो अपने दिल से सभी चिंताओं को छोड़ दो और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। यह संसार का एक अटल नियम है कि हमारे हर कार्य, सोच और भावना का एक परिणाम होता है। कर्म के सिद्धांत को समझना और उसे अपने जीवन में अपनाना हमें अधिक सचेत और जागरूक बनाता है, जिससे हम अपने जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कर्म के 3 प्रमुख प्रकार हैं। 1. संचित कर्म। यह उन सभी कर्मों का संग्रह है जो हमने अपने पिछले जीवनों में किए हैं। संचित कर्म हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों और अनुभवों को प्रभावित करते हैं। इसे हमारे जीवन के कार्यों और विचारों का एक प्रकार का बैंक माना जाता है।
जिसका प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है। 2 प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वह कर्म है जो हमारे वर्तमान जीवन में प्रकट हो रहा है। यह हमारे पिछले कर्मों का फल है जिसे हम इस जीवन में अनुभव कर रहे हैं। प्रारब्ध कर्म को बदलना संभव नहीं है, परंतु इसे स्वीकार करके हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। 3 क्रियमाण कर्म। यह वह कर्म है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। क्रियमाण कर्म हमारे वर्तमान विचारों, भावनाओं और कार्यों का परिणाम होता है। इसका प्रभाव सीधे हमारे भविष्य पर पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को प्रेम, सत्य और समर्पण से संवारो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशहाली और समृद्धि से भर देगा। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है। जो लोग तुम्हें दुख देने में, तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने में और तुम्हारी भावनाओं से खेलने में लगे थे, अब उनके कर्म का समय आ चुका है। तुम्हारी करुणा और धैर्य की सीमा को पार करते हुए उन्होंने तुम्हें बार बार कष्ट दिया, परंतु याद रखना, महादेव के न्याय में कोई भी बच नहीं सकता। उनका समय समाप्त हो रहा है और उनका अंत उनके कर्मों के अनुसार ही होगा। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर बिना किसी डर और संकोच के अपने मार्ग पर अग्रसर हो। यह तुम्हारी थर्ड आई का जागरण है जो तुम्हें सच्चाई, शक्ति और अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहा है। अब तुम उन चीजों से मुक्त हो रहे हो जो तुम्हें भीतर से कमजोर बना रही थीं। जैसे जैसे तुम्हारा यह आध्यात्मिक विकास हो रहा है, तुम अपने भीतर अधिक शांति, आत्मविश्वास और दिव्य ऊर्जा महसूस कर रहे हो। अब यह तुम्हारा समय है। अपनी ऊर्जा को, अपनी आत्मा को सशक्त करो और इस परिवर्तन को खुले दिल से स्वीकार करो। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और हर वो बाधा जो तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश कर रही है, शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। अपने हर अनुभव के लिए महादेव को धन्यवाद दो और अपने आंतरिक प्रकाश को बनाए रखो। यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारा दिव्य सहारा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सपने और इच्छाएं जन्म से ही विद्यमान रहे हैं, वे महज संयोग नहीं हैं। उन सपनों में तुम्हारी आत्मा की पुकार और तुम्हारे उद्देश्य का आभास छिपा हुआ है। यह सच है कि तुम्हारे पास असीम शक्तियां हैं, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा का अंश होता है। लेकिन याद रखो, सफलता के मार्ग पर केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, संयम, धैर्य और विवेक का होना भी अनिवार्य है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे लिए मार्गदर्शन भेज रहे हैं। वे तुम्हें इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि जो भी तुम्हारे जीवन में सपने हैं, उन्हें तुम साकार कर सकते हो। जो पहले तुम्हारे पास नहीं था, जैसे कि ज्ञान, आत्मविश्वास और संयम, अब समय के साथ तुम्हारे भीतर विकसित हो रहा है। यही वह समय है जब तुम उन सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हो। तुम्हारे पास जो दिव्य आशीर्वाद हैं, वे तुम्हारी सहायता के लिए सदैव उपस्थित रहेंगे। चाहे वह कठिन परिस्थिति हो या जीवन का कोई महत्वपूर्ण निर्णय, तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे पास्ट लव्ड वन, जिन्होंने अब दिव्यता प्राप्त कर ली है, तुम्हारे सहायक हैं। वे हर क्षण, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हैं। उन्हें अपनी परेशानी बताओ और तुम पाओगे कि उनका संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमय कर रहे हैं। तुम्हारे डर और शंकाओं का अंत परमात्मा की कृपा से होगा। तुमसे जो दूर होते हैं, वे भी तुम्हारी शक्ति को भली भांति समझते हैं और इसी कारण तुम्हारी उपस्थिति का आदर करते हैं। इसलिए अपने परिश्रम और अपने उद्देश्य पर विश्वास रखो। तुम्हारा सच्चा मार्ग तुम्हारे तप और त्याग से ही आगे बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां झेली, जिन चीजों को तुमने खोया, वह सब तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए थी। तुम्हारे जीवन में जो भी लूटा है, वह तुम्हारे लिए कोई न कोई गहरी शिक्षा लेकर आया है। जो लोग तुम्हारे शत्रु थे, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, उनकी छीनने वाली सारी शक्तियां अब समाप्त हो गई हैं। तुम आज उस अवस्था में हो जहां तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र है। तुमने वह मोहमाया त्याग दी है जिसने तुम्हें कभी अपने जाल में फंसा रखा था।
ईश्वर ने तुम्हारी प्रिय चीजों से तुम्हें दूर किया है ताकि तुम उन मोहमाया के बंधनों से मुक्त हो सको और अपनी असली शक्ति को पहचान सको। तुम्हारे लिए जो कुछ भी हुआ वह ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार था और तुमने पूरी तरह से इसे स्वीकार किया। यह तुम्हारी ताकत का प्रतीक है। तुम्हारा वैराग्य तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है और तुम अब पूरी तरह से स्वयं को प्रेम करने लगे हो। जब हम खुद को समझने और स्वीकारने लगते हैं तो हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम किसी भी परिस्थिति में बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होते। तुमने यह महसूस किया है कि तुम खुद से प्रेम करते हो, खुद का ध्यान रखते हो और अब तुम्हारा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है। तुमने सच्चे प्यार और आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना किया है और अब तुम्हारी ऊर्जा एक उच्चतम स्तर पर बह रही है। तुम पर भगवान की कृपा बनी हुई है और तुम जो भी करोगे वह तुम्हारी शक्ति से ही संभव होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा मजबूत आत्मबल अब तुम्हारे जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से तुम्हारे रास्ते पूरी तरह से खुलने वाले हैं। जो भी दरवाजे अब तक बंद थे वे अब महादेव के आशीर्वाद से खुल जाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों और संभावनाओं का है। अब तुम्हारे जीवन का हर एक क्षण महादेव की कृपा से भरने वाला है। तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी। तुम्हारा भाग्यशाली अंक आज 7890 है। इसे अपने दिल में बसा लो और देखो कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आता है। यह अंक तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुमने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। अब तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने दिल में महादेव के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना। यही वह समय है जब महादेव तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देंगे। महादेव जी कहते हैं, अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिकेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और खुशियां होंगी। तुमने जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होने वाले हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पुष्टि में हाँ लिखे और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दो। तुम्हारे लिए हर दुख का नाश हो चुका है। वे जो तुम्हारी सफलता से जलते थे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से बरस रहा है और तुम्हारी यात्रा अब केवल समृद्धि और विजय की ओर है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जब भी कोई सत्य से दूर जाता है और अपने ही भ्रम में खो जाता है तो अंततः उसे महादेव की कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में महादेव उसे सही दिशा दिखाने के लिए साक्षात हस्तक्षेप करते हैं। जब महादेव का क्रोध उस पर टूटता है तब उसे यह एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। उसकी सभी गलत धारणाएं टूट जाती हैं और वह समझता है कि महादेव का सत्य और उनका न्याय ही अंतिम सत्य है। तुम्हारे भीतर जो झूठ था वह किसी न किसी परिस्थिति की मजबूरी थी, परंतु महादेव ने तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाला और वह राह दिखाई जो प्रकाशमय है। अब तुम सच्चाई और शांति के मार्ग पर हो क्योंकि महादेव ने तुम्हें उस दलदल से मुक्त कर दिया है। यह उनकी कृपा और दया का ही परिणाम है कि तुमने अपने जीवन में सही राह को पाया है। अब तुम्हें कभी भी धोखा नहीं खाना पड़ेगा क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनका मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए स्थिर और संतुलित बनाएगा। और जो लोग अपनी शक्ति और भक्ति का गलत उपयोग करते हैं उन पर महादेव का न्याय सदा अडिग रहता है। वे जो दूसरों को रुलाते हैं उन्हें अपनी गलती का मूल्य चुकाना ही पड़ता है। महादेव के भक्त दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हर व्यक्ति में महादेव का अंश होता है। जो लोग इस सत्य को नहीं समझते और अपने घमंड में खो जाते हैं उन्हें महादेव का न्याय उनकी वास्तविकता दिखाता है। अब उसका घमंड टूटेगा और उसकी गलतियों का प्रतिफल उसे मिलेगा। महादेव का न्याय सच्चा और अडिग है। अब वह व्यक्ति यह सीखेगा कि किसी के दुख में आनंद लेना या अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करना केवल विनाश की ओर ले जाता है।
महादेव उसे उसकी असलियत का एहसास कराएंगे और वह अपनी भूल का प्रायश्चित करेगा। यह उसकी बुरे दिनों की शुरुआत है और वह अपनी गलतियों की माफी मांगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में विघ्न डाले, जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे न केवल इस जन्म में बल्कि पिछले जन्मों में भी तुम्हारे शत्रु रहे हैं। यह जो दैवीय विरोधी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आई है, वह तुम्हारे पीछे कई जन्मों से बुरी नियत लेकर आ रही है। वह शक्ति जो तुम्हें बांधने का प्रयास कर रही है, वह अतीत से आई हुई एक नकारात्मक ऊर्जा